ये आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों का तीसरा दिन है जिस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके सामने है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हारने वाले ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 41% मत प्राप्त किया। और कितने मतों से हारा? यानी 5580 मतों से हारा। तो जीतने वाला मतदाता जो है या उम्मीदवार कितना प्राप्त हुआ किया? तो 41 में 100 में से 41 घटाते हैं, कितना हो जाएगा? 59%। यानी जीतने वाला प्राप्त किया 59% प्राप्त किया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 59% विजेता ने प्राप्त किया और हारने वाला कितना प्राप्त किया? 41% प्राप्त किया। तो कह रहा है इसमें कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह कितने मतों से पराजित हुआ? 5580। तो इसका अंतर निकाल देंगे। 29 में से ध्यान दीजिए, 59 में से 41 माइनस कर देंगे। यानी 59 में से 41 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 18%। कितना? 18%। हमें ज्ञात करना कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो 18% बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे ये x मान लीजिए कुल मतों की संख्या। तो ये हो जाएगा 18% बराबर कितना हो गया? 5580। कितना? 5580 ना 5580 मत जो है से हारने वाला उम्मीदवार जो है पराजित होता है। तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी, कटा दीजिए। देखिए कट रहा है। 6 से कटाइए। 6 तिली 18 देखते हैं। 6 9 54 हो गया और 10। तो 6 इकाई 6, 6 इकाई 6 48। तो 8 6 48, यानी 6 का 8 बार पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा। कितना हो गया? 9, यानी 6 से कटाया तो 6 9 54 हो गया, एक बचा और 18। तो 6 तिली 18, ये 3 रहेगा। तो ध्यान रखिए क्या रहेगा? ये 3 रहेगा। 6 तिली 18 हो गया और ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 930। कितना हो जाएगा? 930। 930। पुनः इसे कटाइए। 3 इकाई 3 हो गया, 3 तिली कितना हो गया? 3 इकाई 3 0, 310 हो गया। कितना हो गया? 310 हो गया। पुनः इसे देख लीजिए बढ़िया से, कितना हो गया था यहाँ पे? 310 और यहाँ पे 100 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 31,000 हो जाएगा। कितना होगा? 31,000। यानी आंसर इसका कितना होगा? 31,000 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार पूरा देख लीजिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने कितना पाया? 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मत कितने? 1% मान लीजिए। और इसमें क्या है? हारने वाला का 41% है। कितना है? 41% है। तो जीतने वाला कितना होगा? 100 में से 41 घटाएंगे तो 59% हो जाएगा। कितना? 59% हो जाएगा। तो 59 में से 41 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18% होगा। कितना? 18% होगा। तो 18% मत प्राप्त करता है तो कितना कुल मत होता है? 5580, यानी 5580 हो गया। अब यहाँ से इसे डिवाइड कर दिए। 6 तिली 18 हो गया और 6 9 54। कितना हो गया? 6 9 54 हो गया, एक बचा और 6 तिली 18, ये 0 बढ़ गया, यानी 930 हो गया। अब 3 से कटाया, 3 का 3, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 का 3 और ये 0, 310। और ये परसेंटेज है तो परसेंट मैंने बता दूँ तो दोस्तों को ये 100 मान लिया जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे? 3
100 इंटू कर देंगे कितना, 31, 310 बराबर कितना हो जाएगा, 3100 कितना होगा, बराबर 31,000 हो जाएगा। 31 लीजिए, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 31,000 हो गई। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए थे तथा 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। कितने, 20%, 20% मत क्या हुए, अवैध घोषित हुए। यदि कुल मतों की संख्या कितनी थी, 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो कह रहा कि कुल मतों की संख्या कितनी, 7500 है, तो कितनी, 7500 है, 7500 है, और 20% इसमें जो है मत अवैध घोषित कर दिए। कितना, तो 20%, तो 20/100 कर दीजिए, कितना हो गया, 20/100 कर दीजिए, कट गया। 75 दूना 2 5 10 के 0, 214 15, 150 हो गया, यानी 1500। 1500 मत क्या हो गए, 1500 मत अवैध हो गए। तो 1500 क्या करेंगे, 7500 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यानी 6000। अब ये वैध मत कितने हो गए, 6000 हो गए। यदि वैध मत 6000 हो गए, तो इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार, ध्यान दीजिए, 6000, कुल वैध मत कितना हो गया, 6000 हो गया। तो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का कितना किया, प्राप्त किया, 55% प्राप्त किया। तो ये 6000 का क्या करेंगे, 6000 गुणते 55/100 कर देंगे। ये काट दीजिए, 100 60 हो गया। तो 6 5 30 हो गया, और 6 5 30, 3 33, यानी कितना हो गया, 3300। 3300 तो 55 जो उम्मीदवार मतों से क्या था, कारक उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, तो 3300 प्राप्त किया। कितना, जो 55% है वो 3300 प्राप्त किया। तो जो कह रहा है इसमें से कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, तो 6000 से कितने में, 6000 में से दोस्तों जो है, 6000 में से 3300 माइनस कर देंगे। कितना, 3300 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब कितना प्राप्त हो जाएगा, 2700 करा लीजिए। ये 0 0 का, तो 10 में से 3 गया 7 होएगा, 6 में ये 5 होगा, 5 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो 2700, यानी दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त किया, दूसरा उम्मीदवार जो है वैध मत का 2700 मत प्राप्त किया। कितना, 2700 मत प्राप्त किया, यही आंसर है। यही आपका आंसर है। ये बात आप लोग समझ। ऐसे में क्या करेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए थे, तब 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए थे। यदि कुल मतों की संख्या कितनी, 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, तो 7500 का 20% हम निकाल लेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6000 प्राप्त हो जाएगा। यानी 1500 प्राप्त हो, 1500 7500 में से माइनस कर देंगे, 6000 हो जाएगा। अब 6000 का 55% निकाल देंगे, तो 6000 का 55% निकालेंगे तो 3300 प्राप्त हुआ। कितना, 3300। और 3300 हम लोग क्या करेंगे, 6000 में से 3300 माइनस कर देंगे, तो दूसरा जो उम्मीदवार है वो कुल वैध मत कितना प्राप्त किया, तो 2700 वैध मत प्राप्त किया। आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले, ये ध्यान रखिए, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवारों को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे, तो ध्यान रखिए कुल मतदाता कितने हैं, एक्स है, मान लीजिए एक्स है। अब इसमें कितने हैं, इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जो इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने, कितने, 8% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो 100 में से 8% नहीं भाग लिया, तो कितने लिए, 52% लोगों ने क्या किया, 92% लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया, और 8% इसमें निकल गया 100 में से, तो 92% लोगों ने भाग लिया।
कह रहा है कि मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48%, जीतने वाला उम्मीदवार कितना है, कुल मतों का 48% प्राप्त किया। कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो 48 से 92 से 48 घटा दें, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44%, 44% हो गया। तो 48 में से 44 हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 44 अगर घटाएंगे तो ये 4% हो जाएगा। कितना होगा, 4% होगा। यानी दूसरा उम्मीदवार 44% पाया और पहला उम्मीदवार 48% पाया। तो इसका अंतर हम निकालेंगे तो अंतर क्यों कितना, 4% हो गया। 4 क्योंकि जीत रहा है, विजेता है, तो पराजित किया 4% पर कितने वोटों से पराजित किया, 1100 वोटों से पराजित किया। 1100 वोटों से पराजित किया। अब इसे डिवाइड कर दिए, 4% है, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये 4 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे ये परसेंटेज वाला हम यहाँ 100 कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो 4 का 4, 4 25 100, कितना हो गया, 4 25 100 हो गया। तो 25 बार में कट गया, तो 25 से 25 को 5 हो गया 2, और 25 से 25 2 27, और ये 2 जरूर बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 27,500। 27,500 कह रहा है कि 27,500 पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो 27,500 थे। कितने, 27,500 कुल मतदाता थे। तो यह बातें आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए इसको। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो 8% लोगों ने भाग नहीं लिया, यानी क्या क्या, मत का प्रयोग नहीं किया। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना, मतलब 92%, यानी 92% लोगों ने, मतदाताओं ने भाग लिया। जिसमें कि जो विजेता, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 48% पाया। कितना, 48% पाया। तो 92 में से 48 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 44। कितना, दूसरा मतदाता जो उम्मीदवार 44% प्राप्त किया। दूसरा मतदाता 44% प्राप्त किया। तो 48 में से हम क्या करेंगे, 44% माइनस कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हुआ, 4%। तो जीते जो उम्मीदवार विजित है, यानी विजेता उम्मीदवार है, 48% प्राप्त किया है, तो 4% अगर वो पाता है तो कुल 1100 मतों से दूसरे उम्मीदवार को पराजित किया है। कितने उम्मीदवार कितने वोटों से पराजित किया है, 1100 मतों से पराजित किया है। तो 4% बराबर कितना हो गया, 1100। 1100 हो गया। अब इसे 4 4 ये बटा में 100 कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 1100। अब ध्यान दीजिए, इसको डिवाइड कर दिए, 4 का 4, 4 25 100, 4 का 4 25 100, तो 25 और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा 27,500। कितना हो जाएगा, 27,500 कुल मतदाता थे। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, यानी कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ऐसी दशा में जब ऐसे प्रश्न हो तो 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20% का वृद्धि 20 बटा में 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाए, 20 से कम 20 होगा, 20 5 100 हो गया, यानी 1/5 हो गया। कितना होगा, 1/5। तो वृद्धि है, तो मान लीजिए रमेश है, ये रमेश है, रमेश के वेतन 20% की वृद्धि की गई। तो बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, तो कम करने वाला में ये रमेश का वृद्धि है, और ये मान लीजिए कि आपका ये रमेश का मूल वेतन और ये वृद्धि वाला वेतन हो गया यहाँ पे, मान लीजिए, यानी क्या हुआ, अब 1/5 है, तो 5 यहाँ पे आपका मूल वेतन हो गया, और इसके बाद जो है कितने की वृद्धि हुई, मतलब प्लस, ये ध्यान रखिए, 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, यानी 5 और 6 हो गया, ध्यान रखिएगा, 5 और 6 हो गया। और 20% कम करने पर, तो 20% कम करेंगे तो ये 5 है, तो 5 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ये 1 वाला पार्ट क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, -1, तो -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, 5 5 25 हो गया। कितना, 5 5 25, और 6 चौके 24,
यहाँ पे वृद्धि हुआ, यहाँ पे कमी हुआ, ये 24 हो गया, यहाँ पर 25 है, तो मूल कितना कितना है, 25 है, ये 24 है, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, इसको कमी हो रही है, तो 1 में ये 25 नीचे आ जाएगा, 25 गुणते 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 का 25, 25 चौके 100, यानी 4% की हानि होगी। क्या होगी, 4% की हानि होगी। ये मेथड तो आप लोग समझ गया। अब यहाँ से देखिए, एक बार और पुनः देख लीजिए। रमेश के वेतन 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। हमें ये पता नहीं कि लाभ होगा या हानि होगा, तो अब इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि हानि, ऐसे कंडीशन में हानि ही होती है। तो 20% है, तो 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा, और वृद्धि इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 5 1 6 हो गया। और कमी प्रतिशत 20% हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे और 1 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, तो मूल कितना है, 25 हो गया, मूल वेतन 25, और वृद्धि और उसमें करने पर क्या हो रहा है, ये 24 हो रहा था, 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब 25 हो जाएगा, 25 गुणते 100, तो कितना होगा, 25 चौके 100, यानी 4% इसका उचित आंसर होगा। एक मेथड और देख लिए दोस्तों। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि हुई कर दी गई। बढ़े हुए वेतन के, ये बढ़े हुए है, एक डॉली लिखा हुआ है, ये बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो एक फार्मूला होता है, यानी लिख देंगे 20 वृद्धि गुणते कमी, यानी 20 गुणते 20 बटा में 100 कर देंगे। सिंपल सा तरीका, 0 0 कटा देंगे, 2 दूनी 4%, यानी दोनों मेथड से आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सटीक आएगा, उतना ही आएगा। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु की कर दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इससे राजस्व प्राप्ति सेम टू सेम वही सवाल है, यानी 10 × 10 अपान क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी कमी प्रतिशत गुणते वृद्धि प्रतिशत बटा में 100, ये काट दीजिए तो कितने पर होगा, 1% की कमी हुई, 1% की कमी हुई। अब इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये 10 है, कमी प्रतिशत है, तो एक 10/100 हो जाए तो 1/10 होगा, तो कमी यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना होगा, 9 हो जाएगा, कितना होगा, तो ये 10 हो जाएगा दोस्तों, और ये 9 हो जाएगा, और वृद्धि वाला तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 में 100 हो गया यहाँ पे, और 11 9 99 हो गया। अंतर कितने का हुआ, 1 का हुआ, कितने का हुआ, 1 का अंतर हुआ। अब इसको ऐसे भी लगा दे, 1 का अंतर हो तो 1% का क्या हो गया, 1% का अंतर होता है, यानी 1 बटा में कर देंगे इसे 100 गुणते 100, यानी 100 कट गया, 1% का हानि हुआ, यानी 1% की कमी हुई या हानि हुई। तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो सेम टू सेम वही सवाल है, तो इसको सीधे लीजिए, 10% × 10 अपान 100 कर देंगे, इसे डिवाइड कर दीजिए, 1%, यानी इसमें 1% की कमी होगी, कितनी, 1% की कमी होगी। इससे जो दूसरा मेथड है उससे भी इसको आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो यह बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण रुपया 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहला वाला भाव तथा नया वाला भाव ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों, ध्यान रखिए, पहले चाय की दर क्या थी, 100 रुपया थी, कितनी, 100 रुपया थी, तो 100 रुपया थी, 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी होगी, तो दोस्तों ध्यान रखिए, तो 10% की कमी होगी, तो 10 बटा में 100 कर देंगे इसको, तो ये 10 का 10 ददा में 100, यानी 1/10 कमी करेंगे, कितना होगा, 9, 9 बटा में 10 कितना हो जाएगा, 9 बटा में 10x होगा, 9 बटा में 10x हो गया। तो 270 में पहले चाय की मात्रा कितनी मिलती थी, यानी 270/x हो गया, कितना, 270/x हो गया। अब बढ़ा हुआ मूल्य है, तो बढ़ा हुआ मूल्य होगा तो कैसे इसको हल करेंगे। तो इसे ध्यान रखिए, बढ़ा हुआ मूल्य यानी नई दर होगा,
270। अब चाय की मात्रा कितनी होगी तो 270 हो जाएगा दोस्तों। 270 बटा में 9x/10, 9x/10। तो 10 को ऊपर ले जाइए तो कितना 9, देखिए 9 हो गया, 9×3 = 27, यानी 30, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, कितना हो गया 300 बटा में x हो गया, 300 बटा में x हो गया। तो अब इसको क्या करें, 300, ध्यान रखिए 300, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो 300 बटा में x हो जाएगा, माना 270 बटा में x हो गया, और बराबर 250 बटा में 1000, यानी 250 ग्राम मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिए 250 ग्राम मिलता है कितने में, 1000 में। तो 1000 मिलता है तो इसको 250 बटा में 1000 कर देंगे। अब 300 में से 27 और 270 घटा देंगे तो 30 बटा में x हो जाएगा। इसको 250 बटा 1000 तो इसे डिवाइड कर देंगे, ये 0 काट दिए, 25 के 100, 1/4 हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो ध्यान रखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, यानी 300 बटा में x कर देंगे, या माइनस 270 बटा में x हो गया, बराबर हो गया 250 बटा में 1000। 250 यानी 250 ग्राम है, तो 1000 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 300 में से 270 घटाएंगे तो 30x हो जाएगा, कितना होगा 30x हो जाएगा, और बराबर लिख देंगे 1/4, 1/4 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, यानी x हो जाएगा 120, यानी 120 रुपया किलो था। पहला चाय कितना था, 120 रुपया किलो था। अब हम दूसरा नया भाव ज्ञात करेंगे। नया भाव ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, कितना था 120 रुपया था, 120 रुपया। तो 120 गुणते 9 बटा में 10 कर देंगे। 9x था ना जो 1/10 माइनस कर 10% कमी वाला, तो ये 0 0 कटा दिए तो 12×9 108, यानी नया भाव कितना हो गया 108 रुपया हो गया। कितना हो गया 108 रुपया हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार पुनः इस सवाल को देखिए दोस्तों। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण ₹270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम अधिक आती है। तो चाय का पहला वाला भाव तथा नया वाला भाव ज्ञात करना है। तो 10% कमी हुई तो कितना हो गया, 10% कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना होगा 9/10x हो जाएगा, और 100 रुपया ये पर मांग लीजिए आप। 9/10x हो गया। अब एक पहला वाला भाव कितना होगा 270 बटा में x हो गया, और नया हो गया कितना, अब 270 है, तो 270 बटे में हो जाएगा 9/10x। तो 9/10x हो जाए, 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 9 से कटा 9 3 27 हो गया, कितना हो गया 9 3 27, यानी 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, और ये 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300x हो गया। कितना हो गया 300x हो जाएगा, 300x हो गया, यानी ध्यान रखिए 300x हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 300 यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, 300 यानी कितना 300 बटे में x माइनस 270x बराबर कितने ग्राम 250 ग्राम है। तो 250 बटा में कितना हो जाएगा 1000 हो गया। यहाँ पे 250 करा दे एक, ये 4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब यहाँ से घटा देंगे 300 में से 270, तो 30 हो जाएगा, 30/x हो गया, और बराबर कितना हो गया 1/4। तो 4 3 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, पहला वाला मूल्य 120 रुपया हो जाएगा, कितना 120 रुपया हो जाएगा। अब दूसरा मूल्य देखिए, ध्यान दीजिए, हो जाएगा दोस्तों कितना, हमको पहला मूल्य हो गया 120 हो गया, तो 120 गुणते 9/10 कर देंगे, ये कट गया, ये कट गया, 12×9 108 रुपया, यानी 108 रुपया। नया मूल्य 108 रुपया और पुराना मूल्य 120 रुपया। ये बातें ध्यान रखिए, तो आप लोग समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो ध्यान रखिए तो 6 लीटर है, तो 6 लीटर का 5% यदि हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, करा दीजिए, 5 कहीं 5, 5 विषम 100 हो गया।
और 2 3 6 हो गया यहाँ पे, और 2 दाम में 20, यानी 3/10, यानी 6 लीटर में नमक की मात्रा कितना होगी? 3/10 हो गया। अब वही कह रहा है कि 1 लीटर, कह रहा है कि वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाने पर, तो वाष्प में से 1 लीटर पानी निकल गया, तो 6 में से निकाल के घटा देंगे तो 5 लीटर हो जाएगा। 5 में कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। 5/5, 3/10 हो गया। और ये हो जाएगा कितना? तो आप इसको हल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, यानी 3/5 × 10 × 100 हो जाएगा। यानी ये वाला नीचे आ जाएगा, ये 3 गुणा कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। 10 10 जीरो करा दिए, 5 5 5 5 5 दूनी 10, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 3 × 2। 3 × 2 बराबर 6%। कितना हो जाएगा? 6% इसका आंसर आएगा। यानी कह रहा है शेष बचे घोल में नमक का प्रतिशत कितना है, तो नमक का प्रतिशत 6% होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, तथा अपने सगे सबने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।